मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर कर्मचारियों को मिलेगी 2.20 लाख। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सूची डीए में बढ़ोतरी की है। सरकार ने जनवरी 2025 से 53% से 55% की बढ़ोतरी की है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली है। अगली बार बिजनेस ग्रोथ जुलाई 2025 से प्रभावशाली होने की उम्मीद है और इसकी घोषणा लगभग है। यह निरंतर वृद्धि वाले टुकड़ों से आरंभ में सहायक होगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देगा। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारी न केवल नियमित अंशकालिक स्पेक्ट्रम का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली वृद्धि की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार की ओर से यह नीति समूह की दर के अनुपात में कर्मचारियों के वेतन को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। क्रमबद्ध कर्मचारियों की दुकान की शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार समय समय पर इस विशिष्टता की समीक्षा करके अवश्य संशोधन करता है। हाल ही में दिल्ली में सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट्स ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें कोरोना महामारी के रोके गए 18 महीने के अंतराल के बीच बहस की मांग को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। यह महामारी जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि है, जब सरकार ने महामारी के कारण डीए वृद्धि पर रोक लगा दी थी। इस बैठक में सचिव की अध्यक्षता में कई अन्य महत्वपूर्ण सूचियों का भी विस्तृत विवरण किया था। कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ नेता शिव गोपाल मिश्रा और एम राघवैया जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस बैठक में सक्रिय भागीदारी निभाई है। कर्मचारी का स्पष्ट मत है कि यह कार्मिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वैध अधिकार है और सरकार को इसका शीघ्र भुगतान करना चाहिए। महामारी के दौरान आर्थिक आधार पर यह निर्णय लिया गया था, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो इस बकाये का भुगतान न्याय संगत है। स्टाफ का तर्क है कि यह उनके जीवन यापन की खोज से जुड़ा है और इसमें देरी नहीं होगी। 18 महीने के बैचलर की गणना के अनुसार अलग अलग स्तर के कर्मचारियों को अलग अलग राशि मिलने की संभावना है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के लेवल 1 के कर्मचारियों को 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक कम मिल सकता है। यह गणना मूल वेतन के आधार पर की गई है और यह गलत है कि राशि चक्र के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उन्हें 3 महीने के खाते से 11,880 रुपये का दलाल मिल सकता है। यह राशि 4,320 प्लस 3,240 प्लस 4,320 रुपये के खाते से निकलती है। मध्यम स्तर के कर्मचारियों के लिए भी आकर्षक राशि निर्धारित की गई है। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 56,000 रुपये है, उन्हें 3 महीने के लिए 37,554 रुपये वेतन दिया जाता है। यह राशि 13,656 प्लस 10,242 प्लस 13,656 रुपये के रूप में विभाजित है। उच्च वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए यह राशि और भी बहुत कुछ है। लेवल 13 और लेवल 14 के अधिकारियों को 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक का मार्जिन मिल सकता है। यह गणना सूची वेतन आयोग के मूल वेतन स्केल के अनुसार दी गई है। डेप्रेटर 13 के अधिकारियों के लिए निर्धारित मजीठ राशि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
प्रथम वेतन आयोग के अनुसार इस स्तर का मूल्य वेतन स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये के बीच है। इस स्तर के अधिकारियों को 18 महीने के बैचलर ब्रोकरेज के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक की राशि मिल सकती है। यह उनके वेतन स्तर और स्केल के दर के अनुपात में निर्धारित किया गया है। लेवल 14 के अधिकारियों के लिए भी समान गणना के आधार पर राशि निर्धारित की गई है। इस दस्तावेज में उच्च मनोवैज्ञानिक अधिकारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार का अध्ययन किया गया है। यह राशि न केवल उनके व्यक्तित्व कार्यों को पूरा करने में सहायक होगी, बल्कि उनकी बचत और निवेश की क्षमता भी बढ़ाएगी। सरकारी सेवा में इन अधिकारियों के लिए यह राशि एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता के रूप में काम करती है। उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां और भी अधिक होती हैं और यह रसीद इनकी योगदान की पहचान है। सिविल सेवा संस्थान की बैठक में स्ट्रेचर दलाल के अलावा पिज्जा वेतन आयोग के गठन पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। कर्मचारी नियुक्ति ने सरकार से कहा है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जल्द ही नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया जाएगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग के कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। यदि इसके कार्यान्वयन में कोई देरी नहीं है तो मछुआरा राशि वालों को भुगतान किया जाना चाहिए। तो साथियों, यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।